bachcha log, so how are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. तो मजे से बहुत कट रही थी जिंदगी और अचानक मैं आ गया, ठीक है। तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं अपने पुराने चैप्टर लाइफ प्रोसेस पर। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और बीच में हमारा शुरू हो गया था मैथ का ट्रिक वगैरह, और थोड़ा सा तबीयत ना सही होने की वजह से थोड़ा सा लेट आए हैं। और आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइफ प्रोसेस का, ये होगा 3rd पार्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने बात कर लिया था न्यूट्रिशन तक की, न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, और ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन आता है, हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन आता है, ये सारी बातें हम लोगों ने साझा कर ली थी, बातें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा आज हम लोग इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो तुरंत पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे और शुरू कर देंगे आज का अपना चैप्टर, एक नई ऊर्जा, एक नए उमंग के साथ। और वैसे भी हम लोग मना चुके हैं 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, यानी कि हमारी आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। तो इस बहुत बड़ी उपलब्धि पर, इस बहुत बड़ी खुशी के अवसर पर हम लोग शुरू करते हैं नए जोश के साथ, आजादी के साथ, ठीक है। तो पेन उठा लेते हैं हम, ठीक है, पेन उठा लेते हैं। 1 मिनट से वो ले लेता हूँ मैं अपना, हाँ ठीक है। तो शुरू करते हैं आज लाइफ प्रोसेस। इसको इरेज कर देता हूँ। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि लाइफ प्रोसेस आज पढ़ने वाले हैं। ये तो केवल आपको दिखाने के लिए लिखा था यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ठीक है। और सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, बहुत दिन से ना पढ़ाने की वजह से पहली मिस्टेक हो गई। ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम लोग। तो ऑटोट्रॉपिक में हमने ये देख लिया था कि वो मेनली प्लांट्स में होता है, कौन सा प्रोसेस होता है वो भी देख लिया था। इसका डिटेल में पढ़ना है तो तुरंत हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑटोट्रॉपिक कौन कौन होता है। तो मैं बता चुका हूँ पहले भी, केवल प्लांट्स में होता है और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस को आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 8th में, क्लास 9th में ना पढ़े होंगे, मगर क्लास 8th में, 7th में जरूर पढ़ा होगा। तो जो प्लांट्स में प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब क्या इसका भी मतलब बताना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हम लोग हालांकि न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो वही बात करने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस का अगर मतलब मैं बताऊं आप लोगों को, तो इसका मतलब है, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है जो लाइट सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यानी कि सनलाइट की बात की जा रही है। और सिंथेसिस मतलब प्रोसेस, ठीक है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट या तो लाइट की नीड बहुत आवश्यक है या लाइट की प्रेजेंस में वो प्रोसेस हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। मुझे नहीं लगता कि इस पर डिटेल जाने की जरूरत है क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब ये हो गया। अब बात करें कि ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस होता कैसे है। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब डिपेंड, जो खुद पर डिपेंडेंट हो फूड के लिए, यानी कि प्लांट्स। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कैसे होता है हम लोग वही देखने वाले हैं, यानी कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात क्या करते हैं कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। अगर बात करें फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन की, तो द process by which plants prepare their own food by using CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis। इसको कई तरीकों से आप लोग बोलते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा होता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द फिनोमिना इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है।
क्योंकि सत्य को किसी भी तरीके से बोला जा सकता है, सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, सत्य को चाहे जितने तरीके से बोला जाए। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड in the presence of CO in the presence of sunlight and chlorophyll by using CO2 and H2O. This phenomena of plants preparing their own food is known as photosynthesis. तो किसी भी तरीके से आप बोलिए यही photosynthesis का डेफिनेशन है। और मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि ये नोट करने की चीज, डेफिनेशन को नोट नहीं करने का, करना है तो कर सकते, मतलब याद नहीं करना, मेनली क्या है, याद नहीं करना, ठीक है, केवल समझना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसको आप अपने शब्दों में बनाइए, अपने हिसाब से लिखिए, वो ज्यादा बेहतर होगा, आपके ज्यादा समझ में आएगा, उससे आप ज्यादा समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये होता है एक पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस टॉपिक। ये मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। मैंने क्या बोला, द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O, H2O यानी कि वाटर, H2O यानी कि वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, किसका प्रेजेंट होना जरूरी है, उसी के नाम पर पूरा ये प्रोसेस का नाम दे दिया गया है, वो है सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये इसका लिखने का तरीका है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि इधर क्या होता है, ये होता है रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। जो एरो पे इधर होगा उसे कहेंगे रिएक्टेंट, और इसको मिला करके जो बनेगा उसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। अब इसके इधर क्या बनेगा, ये C6H12O6, C6H12O6 इधर बनेगा। इतना जब CO2 प्लस H2O सनलाइट और क्लोरोफिल मिलेगा, प्लांट्स इनके प्रेजेंस में बनाएगी, तो क्या बनेगा, C6H12O6, ये हमारा बनेगा, जिसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होगा। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि अगर आपको शरबत बनाना है, आपने 250 ग्राम चीनी ली, आधा लीटर क्या लिया, पानी लिया, तो आधा लीटर पानी हो गया यानी 500 ग्राम पानी हो गया, 250 ग्राम आपका ये हो गया यानी 750 ग्राम, 750 ग्राम आपका मटेरियल हुआ। उसको जब आप शरबत बना लेंगे तब भी वो 750 ग्राम ही रहेगा। 1-2 ग्राम गिर जाए बनाने में, शरबत स्पीड में बनाया तो गिरने में बने, नहीं तो वो रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ही रहेगा, ठीक है। कभी ऐसा हुआ क्या, चीनी डाला 250, शरबत में पड़ रहा है 100, ऐसा नहीं ना, बराबर ही रहता है। तो ये जो प्लांट्स हमारा फॉर्मेशन करता है, और इस फूड को जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं इसको कहते हैं ग्लूकोज, इसको कहते हैं ग्लूकोज, या तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ भी कह लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कह देते हैं कई कई जगह पर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, ऑर्गेनिक मतलब वो होता है जहाँ जिसमें कार्बन की प्रेजेंस हो, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, जहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक होगा। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अभी इसको आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जब मैं इसको रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पढ़ाऊंगा, यानी पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ाऊंगा तब आप इसको और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है प्लांट्स के, ये तो आपको पता होगा कि प्लांट्स के लीव्स में जो होता है हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, प्लांट्स के लीव्स में खाना बनता है, यानी लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, वहीं पर सारा खाना बनता है। और ये प्लांट्स लीव्स के में ये पूरा प्रोसेस होता है, लीव्स के स्टोमेटा में ये सारा पूरा प्रोसेस होता है। CO2 प्लस H2O के प्रेजेंस में, मतलब इसके प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल को लेकर के C6H12O6 बनाते हैं। कौन बनाता है, प्लांट्स, ठीक है। और अब ये इक्वेशन एक बन गई है, अगर इसको अलग से लिखेंगे CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6, इसको बैलेंस भी कर करके आप लिख सकते हैं। बैलेंसिंग कैसे करना है चैप्टर 1 का वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है।
तो आप देख लीजिएगा, आपको आता होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब 3 तरीके के प्रोसेस होता है, 3 तरीके के प्रोसेस कहने का मतलब कि 3 तरीके से इसमें 3 चीजें होती है, मेनली 3 चीजें इस प्रोसेस में होती है। प्लांट जब खाना बनाते हैं तो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए। मैंने क्या बताया, आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस नाम है, यानी लाइट का प्रोसेस नाम दिया गया है, यानी कि लाइट बहुत नेसेसरी है इस प्रोसेस के लिए। बिना लाइट के इस प्रोसेस में दम नहीं रह जाएगा, मतलब ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, टिनी पोर्स, वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, 3 प्रोसेस मेनली होते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी आई है इसको चेंज कर लिया जाता है केमिकल एनर्जी में। कन्वर्जन ऑफ, ये लिख दूं क्या, लाइट एनर्जी को ये लिख दूं क्या, लिख दिया। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लिख देता हूं इनटू, वो भी सी लिख देता हूं, केमिकल एनर्जी। Conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules and splitting of water molecules, यानी split मतलब तोड़ना, splitting of H2O in हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप वैसे लिख लीजिएगा, splitting of water molecules in hydrogen and oxygen, पूरा लिख लीजिए। क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब किया किसने, स्टोमेटा ने। कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट है। ठीक है, स्टोमेटा ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ H2O, ये H2O था, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, H2O था, ये H2O है। H2O को क्या किया गया, H और O में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या किया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया। तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक मिनट एक चीज यहाँ लिखना भूल गया, O2 भी होता है अलग से। ठीक है, O2, तो यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ अलग अलग हो गया, इनका ब्रेक डाउन हो गया, ये हो गया। और तीसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2। अब रिडक्शन क्या है, आप ये पूछोगे, ये भी आपके केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ही है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। क्लास 10 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ये दिया हुआ है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ना पढ़ा हो तो रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, या तो सॉरी, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या तो ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन निकल रहा है, तो वो रिडक्शन कहलाता है। अब यहाँ क्या करा, CO2 का रिडक्शन, यानी ये CO2 है, इसका रिडक्शन, इसमें रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन 2 होता है, या तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए या तो ऑक्सीजन हट जाए। यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, इससे ऑक्सीजन हट जाएगा, तो इससे ऑक्सीजन हट करके ये अलग हो गया, रिडक्शन ऑफ CO2, C से O अलग होके इधर आ गया, ये हो गया आपका रिडक्शन ऑफ CO2। ये 3 प्रोसेस मेनली होते हैं आपके इसमें प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये मेनली 3 प्रोसेस होती है। और इन प्रोसेसेस के बाद प्लांट्स का जब खाना तैयार होकर बन जाता है, पका पकाया जिसे वो खाते हैं और कहते हैं कि बचा हुआ खाना हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, तो ये उनका खाना बन चुका है। ठीक, ये मेरी चीज, और अगर आपको लिखना है तो मैं साइड में जाता हूँ, उसको तुरंत लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस आपकी किसमें हो गया, प्लांट्स में हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग जो है, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो हमारे बारे में है, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारी आउटर टॉपिक का आपको खत्म हो गया, आउटर टॉपिक आपका खत्म हो चुका है और हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा मोड ऑफ रिएक्शन कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ रिएक्शन। लिख देता हूं यहां पर हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, रिएक्शन आप समझ जाइएगा रिएक्शन। तो ऑटोट्रॉपिक किसमें होता है? प्लांट्स में होता है, बता चुका मैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक किसमें होता है? ह्यूमंस में, नॉर्मली ह्यूमंस में होता है, यानी ह्यूमंस ही वो है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सॉरी, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हम दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स के एनिमल्स में हम लोग अपनी बात करेंगे, यानी कि ह्यूमंस, सॉरी प्लांट्स में, बार-बार सॉरी प्लांट्स में, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक कौन होता है? ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपनी, यानी कि ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस में हेटेरोट्रॉपिक जो रिएक्शन होता है, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक रिएक्शन का मतलब मैंने क्या बताया कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, हाउ वी क्रिएट, हमारा जो खाना खाने का या बनाने का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो प्लांट तो खाना बनाते हैं, तो हम लोग का देख लिया वो लोग कैसे बनाते हैं, और हम लोग बनाते नहीं हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं या उसका क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। ह्यूमंस में क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है। और डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, यानी फूड को छोटे छोटे भागों में बांटना, छोटे छोटे भागों में बांटने का मतलब कि उसका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा, वो किस तरीके से ब्लड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा, फिर कैसे हमारी बॉडी फ्लो करके पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ये लीजिए, आवाज आ रही है, मैंने बंद कर दिया है। क्या बंद कर दिया? कूलर बंद कर दिया, ठीक। तो हेटेरोट्रॉपिक अब हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लिखिए डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमंस में कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आने लगता है कि ह्यूमंस में डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि पेट से नहीं, पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तो खत्म, वो तो एंडिंग स्टेज में आ जाता है पेट तक में, हमारे स्टमक तक में। नॉर्मली जो डाइजेशन ह्यूमंस में बिगिन होता है वो होता है माउथ से, ठीक है, माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब पूरा प्रोसेस ये, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, पूरा बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन इजी है, ठीक है। तो माउथ में क्या हुआ, आपने रोटी ली, कुछ भी लिया, खाने का लिया, उसको हमने माउथ में रखा, तो माउथ में क्या हुआ, सबसे पहले ये हमारे दांत है, इन्होंने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, उनका ब्रेक डाउन किया ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। तो क्या कर रहा है डाइजेशन, मतलब मैंने क्या बताया, सिंप्लीफिकेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो दांत भी तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा, यानी कि डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो गया, हुआ कि नहीं। तो डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है इस प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग माउथ में हमारे जो फूड है वो कहाँ एंटर किया सबसे पहले, ठीक है, हम लोग शुरू कर लेते हैं। फूड कहाँ एंटर किया, फूड एंटर्स इन माउथ, फूड जो है वो हमारे माउथ में एंटर किया, हमने अपने मुंह में रख लिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर दांत होते हैं, दांत कैसे होते हैं उनकी पहले चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे माउथ में मेनली 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर 4 टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, चौथा है, तीसरा है मोलर और चौथा है प्रीमोलर। आज पता नहीं क्या हो रहा, मेरे भी समझ में आ रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ, है ना, उल्टा बोल दे रहा हूँ। ये बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई, इधर लॉन्ग वीडियो नहीं चली, आदत चली गई है ना, कोई बात नहीं। और एक बात और हो सकता है थोड़ा आवाज़
अलग आ रही हो मेरी, क्योंकि थोड़ा गला खराब है, बताया तबीयत नहीं सही थी और थोड़ा आराम मिला, तो मैंने कहा बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई और कैसे पढ़ाई रुक जाएगी, इस वजह से मैं कहा पढ़ा दूँ, तो उसको मैनेज करिएगा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो देखते हैं ह्यूमन बॉडी में कहाँ से डाइजेशन शुरू हो गया, माउथ से शुरू होगा, रिवाइज करते रहिए। बॉडी में हमारे डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया, माउथ से शुरू हो गया। माउथ में हमने फूड रखा, क्या हुआ, दांतों ने उसको चबाया, है ना, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड किया, सिम्प्लीफिकेशन ऑफ फूड हुआ। उनमें ये 4 तरीके के दांत होते हैं, इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, मोलर होता है एंड यस प्री मोलर भी होता है। तो इंसिजर का काम क्या होता है, इंसिजर का काम होता है कटिंग ऑफ फूड। इंसिजर कौन से होते हैं, ये आगे के जो होते हैं हमारे 4 दांत, ये आगे के 4 दांत होते हैं टच नहीं करने का, ठीक है, आगे के 4 दांत इंसिजर होते हैं। तो ये क्या होता है, मेनली कटिंग में जब आप सेब खाते हैं, ठीक है, सेब खाते हैं आगे से, फल वगैरह खाते हैं तो आगे के दांतों से काटते हैं, तो ये कटिंग के लिए होते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल की संख्या कितनी है, 8 होती है, ठीक है, 8 टोटल की संख्या हम लिख देते हैं 8, और इसका फंक्शन लिखे तो कटिंग ऑफ फूड, कटिंग ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, ये फूड को कट करते हैं, मेनली जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो आगे के दांतों से ही काटते हैं, ठीक है, रोटी को आगे के दांतों से काटते हैं, वो पीछे से काटते हैं, वो अभी देखेंगे क्या, सॉरी ठीक है, थोड़ा सा रखिएगा जी। अब कैनाइंस की बात करें तो कैनाइंस जो होते हैं इन 4 के बाद बगल में इधर जो थोड़े से नुकीले होते हैं, है ना, नुकीले होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टीयरिंग, ये होते हैं टीयरिंग के। अब इनकी संख्या कितनी होती है, टीयरिंग देखो, टीयरिंग जो होते हैं ये मेनली आपको मिलेंगे जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स टाइगर है, लायन है, इनके आपको मतलब इनके मुंह में ज्यादा ये कैनाइंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि टीयर प्लस को वो लोग चीर करके खाते हैं, जब पकड़ के खींचते हैं तो उनको इसकी ज्यादा जरूरत होती है। और जब कभी कभी हम लोग जैसे आप पैकेट कोई फाड़ना होता है, ठीक है, वो जैसा है कुरकुरे है उसका पैकेट, तो आप लोग यहाँ से लगा के ऐसे खींचते हैं ना, है ना, तेजी से खींचते हैं, तो ये वही टीथ होते हैं, कौन से, कैनाइंस होते हैं आपके। अब इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या होती है 4 टोटल, 2 ऊपर इंसिजर के बगल में एक इधर एक इधर, इंसिजर के बगल में एक इधर एक इधर, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल संख्या 4 हो गई। 8 4 कितना हो गया, 12। अभी 12 हो गए, और कितने दांत हमारे बॉडी में होते हैं, 32, है ना। तो अभी कितने बचे हैं, ये हो गए 12 और अभी 20 दांत बचे हैं, है ना। उसके बाद आता है सॉरी, उसके बाद आता है मोलर। तो मोलर का क्या काम होता है, इसने फूड को कट किया, इसने टीयर किया, और ये क्या करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, टू ब्रेक फूड। ये फूड को क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक फूड के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों। मेनली आप खाना कहाँ पर रखते हैं, ऐसे रोटी यहाँ पर रखते हैं, है ना, तो यही जो मोलर होते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। और जो मोलर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 8 4, ये 12 हो गए, 8 4 12, हमारे पास बचे पूरे 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 20 दांत। 20 में से ये होते हैं 8 होते हैं, ठीक है, जो मोलर होते हैं ये 8 होते हैं। और उसके बाद प्री मोलर जो कि हमारे सबसे किनारे जबड़ा जिसे कहते हैं, जो थोड़ा सा बड़े दांत होते हैं, उनको कहते हैं प्री मोलर। इनका काम क्या होता है, फूड को पूरी तरह इमोलिफिकेशन करना, यानी कि पूरी तरह उसमें सलाइवा लगा कर उसको पूरी तरीके से दबा देना, ठीक है, पूरी तरीके से क्या करना, उसको चबा करके एकदम लचीला बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना उसको कहते हैं, या पहले सलाइवा के साथ उसको मिक्स कर देना फूड को, जिसकी वजह से वो इजीली हमारे यहाँ से फायरनिक्स से लारिनिक्स से होते हुए यहाँ से आराम से जा सके। तो आप मुझको बताइएगा कि लारिनिक्स होता क्या है, ठीक है, लारिनिक्स क्या होता है वो आप मुझे बताइएगा, या फायरनिक्स और लारिनिक्स आप दोनों बताइए, फायरनिक्स क्या होता है, लारिनिक्स क्या होता है, ठीक है, मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन। तो प्री मोलर कितने होते हैं, 12 होते हैं, और इनका काम क्या होता है, मिक्स फूड,
ये फूड को सलाइवा के साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे उसको इजीली सॉल्व किया जा सके। तो ये आपको लिखना हो तो इसको तुरंत लिखिए, टोटल 32 होते हैं टीथ। तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने का टाइम नहीं है अपने पास, है ना। लिखने का टाइम नहीं है, लिख लिया क्या, जल्दी से लिख लीजिए। अभी हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे, कहाँ पर पहुंच जाएंगे हम लोग, जल्दी जल्दी। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि मैं सही कहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये हो गया, इतना लिख गया। अब इसके बाद अब हमारा मेन न्यूट्रिशन शुरू हो जाएगा, जो न्यूट्रिशन की हमको बात कर रही थी। ये तो अभी केवल माउथ में हमने रखा था, फूड को हमने कहाँ रखा था, माउथ में रखा था। तो हम लोग उसकी बात कर रहे थे, ठीक। हम लोगों ने क्या किया था, माउथ में रखा था, क्या रखा था, माउथ में फूड को रखा था। हम लोगों ने देखा कि उसको ब्रेक कैसे करते हैं। अब देखेंगे कि सबसे पहले फूड आया था माउथ में, तो पहला क्वेश्चन हो गया माउथ। तो माउथ में कैसे फूड का ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, माउथ में क्या हुआ, माउथ में हम लोगों ने फूड को रखा, डांट का मैंने बताया था। उसके बाद माउथ में क्या होता है, इनर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, इनर लाइनिंग ये जो पूरी इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग में क्या होता है, इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हमारे माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड। और भी जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लेवल की नहीं है तो वो नहीं बता रहा। सलाइवरी ग्लैंड में भी जो प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, इट सीक्रेट्स, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, इट सीक्रेट्स, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलाइवा सीक्रेट करता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है। और उसके बाद इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ, सब ऐसे से है। और एक बात बता दूं, आप ऐसे भी करेंगे, ठीक है, इनर लाइनिंग, माउथ में इनर लाइनिंग, उसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा प्रेजेंट होता है एंजाइम, जिसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी क्या करने में, रटने, मतलब समझने में, और समझने में आसानी होगी, आसानी से आप और शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। आप बात करें सब समझ में आ गया, एंजाइम क्या होता है। फिर वही चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, और वहाँ पर एंजाइम जो होते हैं तो बायोकैटलिस्ट वो कहते हैं। आपने अगर चैप्टर 1 में पढ़ा हो तो जो होते हैं बायोकैटलिस्ट इन अवर बॉडी, यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो प्रोसेस हो रहा है उसको तेज कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, वर्क तेजी होता है। अगर हम बात करें कि जब हम लोग वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउन हो गए, हमको अगर जूस या पानी मिल गया तो वो हमारे लिए एंजाइम का काम कर गया, तो काम तेजी हो जाता है। और लोग गुटखा खाते हैं, विमल, दिलबाग, केसर खाते हैं ना, तो पहचान नहीं करा बता रहा, तो वो लोग काम कर रहे हैं और अगर सुस्त हो गए वो लोग एक पुड़िया ले लेते हैं, दिलबाग और ये सब खा लेते हैं, तो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो एंजाइम वैसे ही कुछ वर्क करता है, ठीक है। तो ये दिमाग और उसकी तरह हार्मफुल नहीं है, जो यूजफुल है हमारे बॉडी पे। फिर सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, मैंने अगर आपको ध्यान दो बताया था कि हमारी बॉडी में भी 3 मिश्रण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो पहला जो प्रोसेस था कार्बोहाइड्रेट, तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है,
ये चेंज कर देता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो कि हमारा हमने फूड लिया था उसको ये इसमें चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। या हमने कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। ठीक है, ये साइंटिफिक सब भाषा है जिनका आप यूज करते हैं। या तो सिंपल शुगर को आप माल्टोज भी कह सकते हैं, माल्टोज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, माउथ में जब आप खाना खाएंगे तो इनर लाइनिंग में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा जो सेक्रेट करेगा सलाइवा, सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी मांगे, जो कि क्या करेगा, हमारी बॉडी जो फूड में जो आपने खाया उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा उस कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज बदल देगा, या तो कॉम्प्लेक्स शुगर कह लीजिए उसको सिंपल शुगर में या माल्टोज में बदल देगा। तो एक हमारा प्रोसेस न्यूट्रिशन का हो गया जो कि माउथ में हो गया, यानी कि एक न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन हो गया। इसको आप नोट करना कर लीजिए। और सेकंड हम लोग आ जाएंगे माउथ के बाद, जब यहाँ पर ये हो गया ये सीधे हमारे जाता है स्टोमक में, यहाँ से जाता है स्टोमक में जो कि जेल फ्लैटेंड जे होता है, चपटा हुआ जे के आकार का हमारा जो स्टोमक होता है। ठीक है, वहाँ पहुँचेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पूरा माउथ का हो गया है। लिख दिया। एक चीज और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड देना, क्या जो हमारे टीथ है उन्होंने क्या किया था, फूड को ठीक है चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मैकेनिकल ब्रेकडाउन और मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड हुआ। उसके बाद फिर ये पूरा माउथ के लाइनिंग में ये पूरा प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। और माउथ को एक चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं, माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें साइंस की भाषा में तो इसको बकल कैविटी भी कहते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, इसको बकल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हमारा ह्यूमन में न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस होता है, माउथ पर हो गया। अब माउथ पूरे होने के बाद ये कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी के स्टोमक में जाएगा। ठीक है, माउथ में हुआ तो सेकेंड प्रोसेस कहाँ होता है, स्टोमक में होता है। किसके थ्रू जाएगा, फूड पाइप के थ्रू।